अब कहते हैं धर्मदास तोहे कहो बुझाई, निर्गुण ररंकार है भाई। जो ररंकार की धुन जो 10वें द्वार पे हो रही है वो निर्गुण है, वो शब्द नहीं है। समझ जाओ इसको। निर्गुण नाम निरंजन होई, पुरुष भेद पावे नहीं कोई। यही वो अनहद नाद है, धुने हैं जिसको निरंजन काल बोला गया है। इसी काल की धुने आपको उलझा उलझा के मारेंगे। उससे अच्छा है कि आप सत्य को पक्षपात किए बिना विवेक के द्वारा समझें। क्या कहती हैं ये वाणियां? निर्गुण नाम निरंजन होई, पुरुष भेद पावे नहीं कोई। उस पुरुष का, उस शब्द गुरु का भेद किसी को नहीं पता लग सकता, किसी को नहीं। निर्गुण कहिए सोहंकारा, पुरुष भेद ताहू से न्यारा। जो लोग सोहंग का जाप करते हैं, उसी को निज नाम समझ लेते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है कि भैया पुरुष भेद ताहू से न्यारा। उस सोहंग को जब के भी आपको वो परमपिता परमात्मा शब्द गुरु नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। और कुछ लोग बहुत शातिर कालदूत हैं जो वो कबीर साहब की वाणियों को तोड़ मरोड़ के आपको ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि सोहंग ही जपना है, वो अजपा जाप है। कैसे कहेंगे कि सोहम शब्द निरक्षर वासा, ताही भिन्न कर जपिए दासा। इस वाणी को बोल के क्या कहेंगे आपको कि कबीर साहब कह रहे हैं इसको भिन्न कर लो, अलग अलग कर लो। अरे मेरे भाई, भिन्न करने का मतलब तो समझ लो पहले। भिन्न का मतलब होता है एक से दूसरे का कोई संबंध ना रहना, उसको कहते हैं भिन्न। जैसे जल में रहने वाले 5 भिन्न भिन्न प्राणियों के नाम बताओ, तो मेंढक, मछली, मगरमच्छ, कछुआ और ऑक्टोपस, ये पांचों ही भिन्न भिन्न प्राणी हैं। इसमें आधा आधा नहीं करना उसको कि आधी मछली जल में रहती है और आधी जल के बाहर। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने, मूर्ख। भिन्न का मतलब होता है नकली को छुड़ाए, असली को लखाए। जैसे आप चावल बीनते हो, कोई गेहूं बीनते हो, उसमें जो कंकड़ होता है उसको भिन्न कर देते हो, अलग कर देते हो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इसीलिए साहिब ने जौहरी का नाम लिया है। जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए। बिलगाए मतलब भिन्न भिन्न कर लेंगे, नकली तो वापस कर देंगे, असली ग्रहण कर लेंगे। जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए। सोहम सोहम जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। जो भी सोहम का जाप कर रहा है उसका जन्म मिथ्या जा रहा है मेरे भाई। उसको तो ये भी नहीं पता कि मेरा निज नाम क्या है, मेरा निज घर कहां है, मेरा निज ठिकाना कहां है। सुरती रमाली सोहंग में सोहम क्या है? पवन। पवन को ही सोहंग कहते हैं भाई। पवन ही सोहंग है, बिना पवन के सोहंग नहीं है। इसका खुलासा मैं पूरा करूंगा आपको कि कैसे ये सुरती सोहंग हो जाती है और सोहंग से पहले वो किस अवस्था में रहती है, ये सब बताया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करें आप। लेकिन इन चालाक कालदूतों से भी सावधान रहें, इन शातिर लोगों से सावधान रहें जो घुमा फिरा के आपको फिर वहीं लेके आ जाएंगे कि तुम जीव हो, सोहम तुम्हारा निज नाम है और तुम इसी को जपो। दोस्तों बिल्कुल नहीं। जौहरी का काम कभी नहीं होता किसी चीज को तोड़ना। जौहरी का काम होता है असली को ग्रहण करके नकली को छोड़ देना, ना कि उसको तोड़ के आधा आधा रख लेना अपने पास। बिल्कुल गलत है। भ्रम में मत पड़ना। कबीर साहब की वाणियों में बहुत गुप्त रहस्य हैं जो सबके बस की बात नहीं है समझना।
दिमाग में डाल लो ये बात। वाणी सब कथेंगे कबीर साहब की, लेकिन अर्थ मनमाना करेंगे। जितनी लेवल की उतनी बुद्धि होगी उनकी, उतना ही अर्थ करेंगे। खुद तो भ्रम में रहेंगे, 84 में जाएंगे, और आप लोगों को भी अपने पीछे पीछे ले जाके 84 में गोते खिलाएंगे। बिल्कुल भ्रमित मत होना मेरे भाई, एक एक चीज खोली जाएगी। अब आगे कहते हैं, निर्गुण कहिए ओ ओंकारा, पुरुष भेद है अगम अपारा। अब कुछ लोग ओंकार को वो सारनाम मानने लग जाते हैं कि ओम की धुन कभी नष्ट नहीं होती। अरे मेरे भाई, जिस धुन में पहले से ही त्रिगुणी माया बैठी है, मतलब 3 अक्षर रमे हुए हैं, उसका अंत कैसे नहीं होगा? कौन कौन से अक्षर हैं ओम शब्द में? पहले तो शब्द और अक्षर में फर्क जान लो भाई। अक्षर कहते हैं अल्फाबेट को, इकाई को, जैसे आ आ ई उ ऊ ए ये होते हैं अक्षर। और शब्द होते हैं जब कुछ अक्षर मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे कलम, कलम। तो कलम में 3 अक्षर हैं, क ल म, लेकिन ये तीनों मिलके क्या बन गए? शब्द बन गए। ऐसे ही ओम एक अक्षर नहीं है, ओम शब्द है। कबीर साहब ने 2 अक्षर बोला है, ना कि शब्द बोला है। 2 अक्षर। तो जो ओम शब्द है उसमें 3 अक्षर हैं। कौन से हैं? आ, ओ, म। यानी आ से अकार, ऊ से उकार, म से मकार। इन लोगों को तो यह भी नहीं पता कि ओमकार शब्द है कि अक्षर है, और बातें करते हैं 2 अक्षर के भेद बताएगी।